हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि सबसे पहले हमारी लाइफ में ये नया टॉपिक बन के आता है। ट्रिग्नोमेट्री करके बच्चे डर जाते हैं शुरुआत में, कहते हैं ये क्या है, कैसे करें कैसे ना करें। तो इसके बेसिक टर्म्स को हमको समझना है। अगर एक बार बेसिक टर्म्स को समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा। इसमें समझना क्या है, आइए देखिए। सबसे पहले हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आप जानते हैं बचपन से। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। अब और क्या समझना है इसमें ये तीन साइड के अपने एक नाम होते हैं। तीन साइड के नाम होते हैं। तीनों साइड में नाम क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाले को बोला जाता है हाइपोटेन्यूस, और बाकी दो साइड में एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस। इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार, इसको कर्ण। ठीक है, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस ये एंगल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं हम। किसके लिए परपेंडिकुलर है? ये BC। और ये बेस किसके लिए है? AB। ये मैंने लिखा है, आप देखिए। जब एंगल A को आप सपोज करेंगे, एंगल A के हिसाब से लिखेंगे आप, तो परपेंडिकुलर होगा BC, बेस होगा AB और हाइपोटेन्यूस होगा AC। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, उसकी दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है एंगल C के लिए अगर देखा जाए तो P यानी परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा एंगल C के सामने वाली साइड AB, और बेस का रोल प्ले करेगा कौन? BC। तो हम फोकस होंगे एंगल A के लिए। जैसे एंगल A के लिए चीज़ों को लिखेंगे वैसे ही एंगल C के लिए लिखेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और बेस आप डिसाइड कर लेंगे। अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो अब आपको 6 टर्म याद करने पड़ेंगे। ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। बाकी और कोई तरीका नहीं है। जैसे आपने नंबर्स को याद किया, 0 1 2 3 4 5 ना, डिजिट्स को सोचा कि भाई जीरो हमारा है, 1 है, 2 है, 3 है, 9 तक डिजिट्स को आपने देखा, उसको लर्न कर लिया आपने कि ये अगर ऐसे बनता है तो इसको 2 कहते हैं, ऐसे बनता है तो इसको 3 कहते हैं। वैसे ही इसमें 6 टर्म्स हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं हैं। अब कहाँ से आए वो कहाँ से आए? ये इनके साइड के रेशियो हैं। ये इनके साइड के रेशियो कौन कौन से हैं ज़रा देखिए आप। नंबर 1 P/H, नंबर 2 B/H, नंबर 3 P/B, और बाकी के 3 इनके रिवर्स हैं, रेसिप्रोकल्स, H/P, H/B और B/P। ये 6 रेशियो हैं। अब इनके नाम दिए गए, नाम क्या दिए गए? इसको कहा गया साइन ऑफ A, इसको कहा गया कॉस ऑफ A, इसको कहा गया टेन ऑफ A। ऐसे कहिए या शॉर्टकट में सब कह लेते हैं साइन A, कॉस A, टेन A। इस एंगल के A के बेसिस पे, एंगल A के बेसिस पे इनका नाम पड़ा है। अगर C पे लेंगे तो उसके हिसाब से भी ऐसे ही नाम पड़ेगा, लेकिन ये जो साइड है ना, इनके लिए इंटरचेंज हो जाएंगी। मैंने क्या फिलहाल साइन A P/H, साइन कॉस A B/H, टेन A P/B। इनका क्या होगा? इनका उल्टा होता है। तो कहा क्या जाता है? नाम तो अलग ही रहेगा, भले उल्टा है वो, लेकिन कहा जाएगा इसको कोसेक A, इसको कहा जाएगा सेक A, इसको कहा जाएगा कॉट A। वैसे ये शॉर्टकट नेम हैं, इनके फुल फॉर्म भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट ही हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में। जैसे ये साइन A है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है साइन ऑफ A। ध्यान देना, मल्टीप्लाई नहीं, बस ये नाम है। A के लिए साइन, A के लिए साइन। कॉस A का पूरा नाम क्या है? कोसाइन ऑफ A, कोसाइन ऑफ A। टेन A क्या है? टेन A है टेंजेंट ऑफ A, टेंजेंट ऑफ A। बाकी 3 ये क्या है? कॉसेक A क्या है? कॉसेक A है कोसिकेंट
कोसिकेंट ऑफ ए। ये क्या है? सेक ए क्या है? इसको पढ़ा जाएगा सीकेंट ऑफ ए। लास्ट कॉट ए क्या है? ये है कोटेंजेंट ऑफ ए। ये इनके फुल फॉर्म हैं और ये शॉर्टकट नेम्स हैं, शॉर्टकट नेम्स। ये 6 नाम याद करने पड़ेंगे: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब क्या? अब ए के लिए ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। लेकिन सी के लिए ध्यान देना बेटा, सी के लिए ये पी और बी अपनी जगह बदल लेंगे, बस बाकी सब वही रहेगा। रेशियो ऐसे ही लिखा जाएगा, चाहे आप ए के लिए लिखो चाहे आप सी के लिए लिखो, रेशियो का नाम ऐसे ही चलेगा। अगर आप एंगल चेंज करते हो तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रहेगा P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ऐसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ P की वैल्यू आप देख लेना, P की वैल्यू कौन है? BC है, यहाँ B की वैल्यू AB है, H की वैल्यू AC है। ये 6 नाम आप एकदम दिमाग में उतार लीजिए, ये 6 नाम, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। अभी के लिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आराम से। ओके, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल लेके इनकी वैल्यू को समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इनकी वैल्यू को समझते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ, साइन किसका रेशियो होता है? साइन ए है तो ये होता है P बाई एच, साइन कॉस ए होता है तो ये क्या होता है? ये दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, B बाई एच। टेन ए होता है तो ये क्या होता है? P बाई बी। कॉसेक ए होता है तो ये क्या होता है? H बाई पी। सेक ए होता है तो ये क्या होता है? H बाई बी। और कॉट ए होता है तो ये क्या होता है? B बाई पी। इसको कोई भी समझ सकता है, 8वीं क्लास का बच्चा भी इसे समझ सकता है, बस ये P B H उसको समझ में आ जाए, बस वैसे समझ में आ जाता है। तो एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सपोज ये 3 है, 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 2 दे दिया तो पाइथागोरस की हेल्प से आप ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है पाइथागोरस का h² = p² प्लस b²। निकाल सकते हैं इसको, ये आएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए, ये नहीं पता है, h² परपेंडिकुलर मान लो 3 है और बेस आप मान लो क्या है? 4 है। तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 + 16 यानी 25। h² = 25 यानी h = 5। ठीक है। अब हम एंगल ए के लिए भी सारे रेशियो लिखेंगे, एंगल सी के लिए भी लिखेंगे। इसमें क्लियर हो जाएगा कैसे ए और सी में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लिखेंगे एंगल ए के लिए। साइन ए लिखना चाहते हैं हम, कॉस ए लिखना चाहते हैं हम, टेन ए लिखना चाहते हैं हम, कॉसेक ए लिखना चाहते हैं हम, सेक ए लिखना चाहते हैं हम, कॉट ए लिखना चाहते हैं। एंगल ए के लिए लिखना चाहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये फिक्स कर लीजिए। एंगल ए के लिए बताइए, हाइपोटेनस तो फिक्स है, कोई बात नहीं, 5 सेंटीमीटर। एंगल ए के लिए, एंगल ए के सामने कौन है? आप देखिए 3 सेंटीमीटर। तो ये किसका रोल प्ले करेगा? परपेंडिकुलर। और बाकी बचा तीसरा, वो हो जाएगा बेस 4 सेंटीमीटर। अब ये रेशियो लिखना है, फटाफट हम लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है P बाई एच, ये होता है B बाई एच, ये होता है P बाई बी, ये होता है आपका H बाई पी, ये होता है H बाई बी, ये होता है B बाई पी। वैल्यू फटाफट आप लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/4,
ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 4/3। ये किसके लिए लिख दिया हमने? ये लिख दिया हमने एंगल ए के हिसाब से। ओके। अब अगर तुमसे पूछता भैया कि आप साइन सी बताओ ना, टेन सी बताओ, तो सी के हिसाब से पूछ रहा है वो, उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप देखिएगा। एंगल सी के लिए पहले डिसाइड कर लेते हैं, एंगल सी के लिए कौन क्या होगा। एंगल सी के लिए कौन क्या होगा, मैंने बताया था आपको, ए और सी का जब इंटरचेंज करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है बस। तो एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल सी के सामने, जो है एंगल सी के सामने कौन है, 4 सेंटीमीटर, और बाकी बचा तीसरा, वो हो जाएगा बेस 3 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से देखिए, हमको अगर लिखना है साइन सी लिखना है, मैं फार्मूला तो वही लगाऊंगा P/H, लेकिन इसका P और H लूँगा, सी के लिए P और H क्या हो जाएगा, ये 4/5 कॉस सी क्या होगा बेटा, ये होगा B/H, फार्मूला तो वही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं। टेन ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/B। आप ध्यान से देखिए, P कितना है 3, B कितना है, सॉरी P है 4, B है 3, ये देखिए। नेक्स्ट कॉसेक सी, कॉसेक सी क्या हो जाएगा, H/P, H/P मतलब 5/4, और बचा क्या हमारे पास, सेक सी, ये क्या हो जाएगा H/B, H कितना है 5/B कितना है 3, एक और बच रहा है कॉट सी, ये क्या हो जाएगा बेटा B/P, B कितना है 3 और P कितना है 4। देखिए आप क्या ध्यान से, आपने देखा क्या? तो ये एकदम बेसिक मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 टर्म कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ये बेसिक टर्म समझ में आया क्या? अब मैं आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, आज बस इतना ही, और इस पे मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, आप ट्राई करके कमेंट करेंगे, ठीक है? ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट करिए। जहाँ ना समझ में आए मुझे बताइएगा आप, मैं और क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा इतने से। ये 6 टर्म आपको याद करने ही करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट आपको याद है, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर? ओके, अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क का क्वेश्चन, आप ट्राई करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। ओके, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। ये वाला मैं दे नहीं रहा हूँ, इसको आप पाइथागोरस से निकालेंगे, इसको आप पाइथागोरस से निकालेंगे। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना, निकालना क्या है, साइन ऑफ P, कॉस ऑफ P, टेन ऑफ P, कॉसेक ऑफ P, सेक ऑफ P, कॉट ऑफ P। साइन P, कॉस P, टेन P, कॉसेक P, सेक P, कॉट P, ये वैल्यूज आपको निकालनी हैं। कमेंट में आप सीरियल से लिख सकते हैं, ठीक? और यही सारी सेम चीज़ें निकालनी है किसके लिए, R के लिए, मतलब साइन R, कॉस R, टेन R,
कॉसेक आर, सेक आर एंड कॉट आर। आर के लिए भी निकालना है। आर के लिए भी निकालना। तो आप कमेंट में आप बताएंगे चीज़ों को, आप तो हम समझ जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा और एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको एडवांस तक पहुंचा सकता हूं। यानी 11th-12th में जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है वहां तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं। अगर आप हमारे आंसर देते जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे। अगर आप मुझे आंसर्स बताते जाएंगे इस तरह से। आप पहले वीडियो देखिए अच्छे से, ये टर्म्स को याद कीजिए और इसमें पाइथागोरस लगाकर, पाइथागोरस क्या था, पाइथागोरस मैं लिख देता हूँ इधर, h² = b² + p²। इसकी हेल्प से हम, अगर इसमें दो पता है, इनमें कोई दो पता है, तीसरा हम निकाल सकते हैं। 9th क्लास के बच्चे भी करें और 10th क्लास को तो करना ही है, उसमें NCERT में एक्सरसाइज है, उनको करना ही करना है। ओके।